भारत देश संतों और धर्मात्माओं का देश माना जाता है। भारत देश में कई तरह के संत महात्माओं द्वारा देश और समाज को संस्कार दिए जाते हैं जो हमारी संस्कृति के बारे में समाज को बताते हैं। ऐसे में देश और समाज को इन महात्माओं के बारे में जानना आवश्यक है। इस लेख में भारत के प्रसिद्ध कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी मिलेगी। परम पूज्य महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। महाराज जी के बारे में बताया जाता है कि बाल्यकाल से ही अपने गांव के राधा कृष्ण जी के मंदिर में रोज ठाकुर जी की पूजा में अपना पूरा ध्यान लगाते थे। कहा जाता है विष्णु वराह भगवान की नगरी इनकी जन्म स्थान से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर रिंझा नामक जगह पर स्थित है। इसी जगह इनका जन्म हुआ था। इनका परिवार पारंपरिक गौ भक्त था। इस वजह से गौ माता की सेवा करने में महाराज जी को बहुत आनंद मिलता है। आज भी गौ सेवा इन्होंने जारी रखी है। कहा जाता है महाराज जी को गौ माता के बछड़ों के साथ में खेलना बहुत पसंद आता था। जब महाराज जी बाल्यावस्था में थे तब से गाय चराने जाते थे। अपने साथ हनुमान चालीसा और गीता लेकर जाते थे जिसका ये रोज पाठ किया करते थे और अपने साथियों से भी इसका पाठ करवाते थे। महाराज जी के कार्यों की चर्चा करें तो सबसे पहले ये एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं। यह अपने कथाओं के जरिए लोगों को समाज को अच्छी राह पर चलने की राह बताते हैं ताकि हमारे देश और समाज का अच्छा विकास हो और सब लोगों की भावना भगवान की भक्ति में लगे। ये हमेशा अपनी कथाओं के जरिए लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं ताकि लोग भगवान भक्ति से अपने जीवन को अच्छे से जी सके। अनिरुद्ध जी महाराज गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों का सहारा बने हैं। ये अपनी संस्था में गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं ताकि गरीब लड़कियों की शादी आसानी से हो पाए और उनको भी अपने जीवन में खुशियां मिल पाए। काफी अधिक मात्रा में लोग इनके आश्रम उनकी संस्था में हजारों रुपए दान करते हैं ताकि असहाय लोगों की मदद हो सके। अनिरुद्धाचार्य बायोग्राफी, रोचक जानकारी। संपूर्ण भारतवर्ष में श्री महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी ने लगभग 500 से ज्यादा कथाएं की है। प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में वृद्धि माताओं बहनों की सेवा भी इनके द्वारा की जाती है। इनका एक ही लक्ष्य रहता है कि ये दुखी वृद्ध जनों की सेवा कर सके और समाज को अच्छा संदेश प्रदान कर सके। महाराज श्री जी ने 23 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री गौरी गोपाल सेवा संस्थान समिति के नियम रखी। गौरी गोपाल आश्रम की मूवी महाराष्ट्री ने 16 मई 2019 को स्वयं ही रखी है। लोगों की सेवा प्रतिदिन करने के साथ साथ यह जानवरों और बंदरों की भी सेवा करते हैं। महाराज जी वृद्ध माताओं कृपया दबा के उनकी सेवा करते हैं। महाराज श्री में बहुत ही छोटी उम्र में देश के बहुत बड़े बड़े कथावाचक गुरु को पीछे छोड़ा है। ये बहुत ही सुंदर रूप से अपनी कथा को सुनाते हैं। इनकी कथा शैली बहुत ही सुंदर है। इनकी कथाओं काफी विस्तार भारत में इन दिनों देखने को मिल रहा है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्री की एक खास बात यह है कि भागवत कथा के साथ साथ मोटिवेशनल बातें भी बताते हैं। महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी ने 29 सितंबर 2017 अपने जन्म दिवस के 2 दिन पश्चात अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। महाराज श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की स्कूली शिक्षा दीक्षा कब की है? आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से इनकी स्कूली शिक्षा नहीं हो पाई। महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी बचपन से ही वृंदावन आकर संस्कृत भाषा में अध्ययन किया और इसके अलावा जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उन सभी का अध्ययन इन्होंने किया। स्वामी जी ने अपनी शिक्षा गुरु महाराज गिरिराज महाराज जी की शरण में ही पूर्ण की है। स्वामी जी का मन काल से ही अध्यात्म की ओर लगा रहा है, इसलिए इन्होंने वृंदावन आकर अपने गुरु की शरण में अनेक हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने भविष्य की शुरुआत एक कथावाचक है और भक्ति भाव गायन के तौर पर शुरू की। आज के समय में आधुनिक तकनीक यूट्यूब और बहुत सारे टीवी चैनलों के द्वारा भागवत कथा का प्रवचन करते हैं और जहां इन कथाओं का वाचन होता है वहां बहुत भारी मात्रा में भीड़ उमड़ती है। भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग समय से पहले ही भागवत कथा वाचन स्थल पर पहुंच जाते हैं ताकि वह भागवत कथा का आनंद ले सके। होता है तभी अपने धर्म के प्रति लोग समर्पित रह पाएंगे। इसी वजह से अनिरुद्ध महाराज हिंदू धर्म में निवास करने वाले लोगों को हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलने के लिए कहते हैं। वे हिंदू धर्म का जो भी इतिहास और धार्मिक मान्यताएं हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में लोग अपने धर्म से जुड़ी हुई सारी अच्छी बातों को अपने जीवन में सम्मिलित कर पाए। इसलिए महाराष्ट्र अपने कथा के माध्यम से ईश्वर के प्रति लोगों के समर्पण होने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए उनका यह धार्मिक कार्य क्षेत्र काफी उद्देश्य कौन है। अनिरुद्धाचार्य जी जीवन परिचय, नेटवर्थ।
महाराज जी अनिरुद्धाचार्य का आज के समय में बहुत बड़ा नाम है। उसी के साथ कई स्थलों में उनकी कथा लगातार होती है और उनकी कथाओं की बुकिंग बहुत पहले से हो जाती है। उनकी सालाना कमाई और संपत्ति के बारे में कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज फीस। अनिरुद्ध आचार्य आज के समय के जाने माने भागवत कथा वाचन में से एक है। 7 दिनों तक भागवत कथा का वाचन करते हैं। इनकी भागवत कथा करवानी हो तो कम से कम 2-3 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। इनकी फीस की एकदम सही जानकारी के लिए नीचे इनका कांटेक्ट जहां से आप कर सकते हैं वह दिया जा रहा है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ये दान करते हैं। सोशल मीडिया एंड कॉन्टैक्ट नंबर। स्वामी जी की टीम हर जगह पर हमेशा एक्टिव है। इन्हें कांटेक्ट आप सोशल मीडिया में भी कर सकते हैं या फिर इनको मोबाइल नंबर और ईमेल कर सकते हैं जिसके द्वारा इनसे आप संपर्क बना सकते हैं। हमारे देश में ऐसे कई जाने माने कथावाचक हैं जिन्हें सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगती है। लोग कथा सुनने के लिए दूर दूर से आने के लिए तैयार रहते हैं। ये कथावाचक लोगों को भागवत कथा से लेकर रामायण तक की पाठ सुनाते हैं। आम लोगों के साथ साथ इनकी चरणों में नेताओं की भी लंबी कतार लगी होती है। लेकिन इन सब के बीच आज हम आप लोगों को देश के उन कथावाचकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि कथा करवाने के साथ साथ परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। यानी आज हम बताएंगे उन कथावाचक के बारे में जो शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रिंझा नामक गांव में हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक जाने माने कथावाचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अनिरुद्ध महाराज एक शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी पत्नी भी उनके जैसे प्रवचन और भक्ति गायन करती है। अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के 2 संतान भी है। उनकी पत्नी को लोग गुरुमाता के नाम से जानते हैं परंतु उनका असल नाम अभी तक मीडिया में नहीं आया है। उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह भगवत प्रेमी है। उन्हें भजनों से बहुत प्रेम है। वह एक भजन गायिका भी है। अनिरुद्धाचार्य जी के 2 बच्चे भी हैं। कानपुर वाले करौली सरकार। कानपुर वाले करौली सरकार बाबा उर्फ संतोष भदौरिया की पहली शादी रेल बाजार में रहने वाली रेणु सिंह से हुई थी। पहली पत्नी को किसी कारण से छोड़ दिया था। इसके संतोष सिंह भदौरिया ने दूसरी शादी कल्याणपुर में रहने वाली ममता तिवारी से की थी। ममता तिवारी से संतोष सिंह के 2 बेटे हुए लव और कुश। बाबा ने अपने बेटों के नाम पर बिधून के करौली गांव में 14 एकड़ की जमीन पर लवकुश आश्रम बनाया था। राम रहीम की 1O की पढ़ाई छोड़ने के बाद 18 साल की उम्र में हरजीत कौर से शादी हो गई थी। उनकी 3 संतानें पैदा